नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों पिछले 3-4 दिन से एक जो खबर है वो बड़ी ट्रेंड में चल रही है कि जो रिलेटेड है थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली अपने कॉलेज लेक्चरर से भी, क्योंकि आखिरकार जो भर्ती निकालने का सारा काम रहता है वो सरकार से ही स्टार्ट होता है और सरकार की ओर से कुछ ऐसे हिंट दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे जो है वो बातें जो है वो समझ में आई है लोगों को कि ये जो भर्तियाँ हैं वो शायद अंतिम भर्तियाँ हो सकती है। देखिए, मैंने इससे पहले भी कई सारे वीडियोज़ में आपको बताया कि कोई भर्ती अंतिम नहीं हो सकती। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इस भर्ती में जितने पद हैं अगली में थोड़े कम आ जाएँ। हालाँकि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में जो पद हैं और थर्ड ग्रेड में तो हालाँकि अभी घोषित नहीं हुए हैं, तो उनसे आने वाली भर्ती में थोड़े से पद मैं समझता हूँ कि समानांतर, समकक्ष या फिर थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अपने कॉलेज लेक्चरर की बात करें, तो उसमें अब जो आपको पौने 600 के समथिंग जो पोस्ट मिली हैं, उससे आने वाले समय में आपको जो है वो थोड़ी-सी पोस्ट कम ही देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि इसके पीछे मैंने आपको कई बार रीज़न भी बताए हैं कि कॉलेज लेक्चरर की जितनी पोस्ट हैं वो सारी फुलफिल्ड हैं और उसमें जो है लगभग 500 से 600 समथिंग जो पोस्ट वैकेंट रहेंगी 2023 वाली भर्ती के बाद, वो सारी जो है वो फुलफिल हो जाएँगी इस नई वाली भर्ती से। तो आप ये देखोगे कि 2026-27 तक जो है वो सारी पोस्ट फुलफिल हो जाएँगी। अब उसके बाद जो है वो फिर नई भर्ती जब आएगी, क्योंकि सरकार का अंतिम जो है वो कार्यवर्ष होगा 2028 दिसंबर तक, मतलब 27 से 28 दिसंबर के बीच का। तो उस समय जो है वो सरकार का एक प्रयास रहेगा कि हम कुछ भर्तियाँ निकालें और उसमें कॉलेज लेक्चरर भी हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि उसमें जो पद हैं वो यही 500 या 600 होने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि तब तक ये लगभग 500 से 600 पोस्ट वो वैकेंट हो जाएँगी जो रिटायरमेंट के थ्रू, जो रिटायर होके जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर अपने घर को चले जाएँगे वो ही। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो और अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कोई थर्ड ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, तो उसके लिए ये जो है थोड़ी-सी जानकारी मैं समझता हूँ कि शॉकिंग रहेगी। कि शिक्षा सचिव का कहना है कि आखिरी बार स्टाफिंग पैटर्न साल 2014 में लागू किया गया था, इसीलिए इस बार स्टाफिंग पैटर्न कर रहे हैं। वर्तमान में नए-नए कैडर क्रिएट हो रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वैकेंसी तैयार की जा रही है, इसको देखते हुए स्टाफिंग पैटर्न कर रहे हैं, जिससे पर्याप्त वैकेंसी हो जाएगी। विभाग इस स्तर पर काम कर रहा है कि वैकेंसी खाली होने से पहले उसे भरने की तैयारी की जा सके, ताकि अगले 2 साल में राजस्थान में टीचर्स की जो वैकेंसी वो ना के बराबर हो जाए। मतलब जो अभ्यर्थी इस समय तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी की भी, मतलब थर्ड ग्रेड की नहीं कर रहे हैं कि यार चलो अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया, सेकंड ग्रेड में पोस्ट बहुत कम है, फर्स्ट ग्रेड में भी पिछली बार की तुलना में देखें तो 1 तिहाई ही है और कॉलेज लेक्चरर में भी अपने लगभग यही स्थिति है, 1 तिहाई है, कहाँ 2000, कहाँ 600-700। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी ये देखते हैं कि आगे जब आएगी तब करेंगे। देखिए, आगे जब भर्ती आएगी तो उसमें पोस्ट ऑलरेडी कम होंगी, क्योंकि ये भरी जा रही है ना, तो बाकी वैकेंट कम बचेगी, पहली चीज़। दूसरा ये है कि इसकी तुलना में अभ्यर्थी बढ़ेंगे ना, हर कोई नेट कर रहा है, हर कोई जेआरएफ कर रहा है, हर कोई पीएचडी कर रहा है, तो उस स्थिति में जो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी और पोस्ट की संख्या घटेगी, तो आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा और जीवन जो अब मौका दे रहा है आपको अगर तैयारी का, तो वो बारंबार देता नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, वो लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, कोई सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ है, वो ये सोचे कि नहीं अगली में कर लूँगा, तो उसका थोड़ा चल सकता है कि भई उसके और कुछ नहीं है, तो एक जॉब तो हाथ में है, तो वो अवश्य कर सकता है। लेकिन जो बिल्कुल ही बेरोज़गार है, कहीं नौकरी नहीं लगी है और प्राइवेट सेक्टर के भरोसे है या माता-पिता के भरोसे है या फिर यही है कि बस भगवान भरोसे चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा काम टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए सरकार के जो शिक्षा सचिव है, मतलब एजुकेशन सेक्रेटरी जो है, वो ये कह रहे हैं कि हम वैकेंसीज़ को जो है इस प्रकार से भरेंगे कि अगले 2 साल तक कोई वैकेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब ये सरकार का दूसरा साल अभी चल रहा है, 23 के दिसंबर में बनी थी, 24 और 25 के दिसंबर की ओर हम जा रहे हैं, तो 26-27 में कोई भर्ती नहीं आएगी, 27-28 में आपको जो है वो भर्तियाँ देखने को मिलेगी, अगर हम बात को सीरियसली लें तो। और अपने कॉलेज लेक्चरर की बात करें, तो देखिए यही है, पोस्टें आपके सामने हैं 600 के समथिंग और इनको आप अच्छे से पकड़ लीजिए, क्योंकि फिर ऐसा मौका बार-बार मिलेगा नहीं। इसके इसके अगली जो भर्ती होगी, वो इससे भी कम पदों पे आएगी, क्योंकि देखिए 2025 के एंड तक तो इंटरव्यू चलेंगे, हो सकता है 26 तक चले जाएँ और फिर उसके बाद फिर 6-6 महीने रिज़ल्ट में लगते हैं, फिर उसके 6-6 महीने 1-1 साल जो है वो रिज़ल्ट जारी करने में लगेगा 2024-25 वाली भर्ती का। तो 26 पूरा तो इस भर्ती में ही चला जाएगा, 27 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी जिसमें आप 28 तक जॉइन करोगे। तो एक बार अगर आप चूके तो आप सीधे-सीधे 3 से 4 साल के लिए बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा
कि आप सब कुछ छोड़ के कॉलेज लेक्चरर की करो, या कॉलेज लेक्चरर छोड़ के आप थर्ड ग्रेड में चले जाओ, सेकंड ग्रेड में चले जाओ, फर्स्ट ग्रेड में चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी भर्ती को आप पकड़े हुए हो उसको इतना अच्छे से आप पकड़िए कि फिर जो है वो वापस मुड़ के मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर ऐसी स्थिति होगी, बस आप अगली भर्ती आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप चाहो जब तैयारी करो, क्योंकि आप उसमें लग जाओ जिस भर्ती में आप लगना चाहते हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगले 2 साल थोड़े से खाली आपको देखने को मिलेंगे, विशेषकर 2026-27 और 27 के मिड में या एंड में, और 28 के मिड तक आपको कुछ भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो एक चुनावी वर्ष होने वाला है। और चुनावी वर्ष में हर सरकार ये प्रयास करती है कि कुछ भर्तियां निकाली जाएं और अच्छे पदों पे निकाली जाएं, ताकि जो है अभ्यर्थी और अभ्यर्थी से जुड़े हुए और सारी जो जनता है, कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो है वो सरकार को थोड़ा-सा वोट, सरकार के जो पार्टी का बटन है वो दबाएँ। तो इस प्रकार की स्थितियाँ जो है वो चलेंगी। इसीलिए जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी करते रहो, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आप दूसरी पे शिफ्ट मत हो। यही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ताकि ये जो 2 साल का सुख आप आपके सामने है, इनडायरेक्टली इन्होंने कह ही दिया, तो उसको आप अच्छे से फेस कर पाओ, क्योंकि 2 साल में आप अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लोगे। और जो भी अपडेट्स होंगी, विशेषकर अभी टोटल फॉर्म वाली अपनी सीरीज़ चल रही है, उस पे जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।